सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, खैर मकदम है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने हर शुमारे में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिनसे आप सभी फैज़याब हो सके। अपने आज के इस शुमारे में हम आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आज का टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाने के लिए हमें योग करना चाहिए। और योग न केवल बड़े बल्कि बच्चों को भी करना आज के वक्त में बहुत ही ज़रूरी है। योग से हम अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा कर सकते हैं और भी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं जो हम अपनी आज की एक्सपर्ट से जानेंगे। तो आइए, आपका जो है वो हम बातचीत आज जिनसे करने वाले हैं उनसे आज आपका जो है वो मुलाकात करवा दें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर योगा एक्सपर्ट शिल्पी गुप्ता जी। शिल्पी जी, आपका खैर मकदम है हमारे आज के शुमारे में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर आइए अपने आज के शुमारे में जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ना केवल बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी जो है शिल्पी जी योगा बहुत जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले बच्चों से ही जो है वो शुरुआत करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बहुत स्ट्रेस है जो उनकी लाइफ के अंदर भी, और पढ़ाई भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स भी है, काफ़ी प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कौन सी उम्र से जो है वो बच्चों को योग करवाना शुरू कराया जा सकता है। ज्योत्सना जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चों को योग कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जैसे हम फॉर एग्जांपल हर चीज़ सीखने के लिए बोलते हैं कि गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को आप जैसे चाहो फॉर्म में डालोगे वो वैसे ही बनेगी। सेम यदि हम योग को बच्चे से, चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट जो बड़े होकर हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, वो कुछ आएंगी ही नहीं। और रही बात आपने जो एज के लिए पूछा, वैसे तो योग की कोई एज ही नहीं है। आप देखेंगे ना, न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है ना, तभी से ही वो योग करता हुआ पैदा होता है। जब वो पैर फोल्ड करता है, पैरों को स्ट्रेच लेता है, सारी योगिक एक्सरसाइज ही हैं ये। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बिल्कुल बोलें तो 5+ एज से हमें योगा स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड योगा के फील्ड में और अच्छे से एडवांस में जाना चाहिए तो 8 साल के बाद हम बच्चों को योग अच्छे से करा सकते हैं, पूरी फुल स्ट्रेचिंग के साथ करा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो आपने बता दिया कि उम्र जो है वो बच्चे की क्या होनी चाहिए, लेकिन जब हम 5+ से बच्चों को जब हम योग करवा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे शुरुआती योगासन हैं जो बच्चों को करवाए जा सके, जो कि सेफ भी हैं। और जैसे कई बार होता है कि जो माएँ होती हैं जो ज़्यादातर घरों में रहती हैं, फ़ोन में कोई वीडियो लगा ली और उनको देख के हम कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से योगा कराना चाहिए या किसी एक एक्सपर्ट के अंडर ही इसको करवाना बेहतर है? जैसे कि मैं अगर योग एक्सपर्ट हूँ तो हमेशा ये ही एडवाइस करती हूँ कि हमेशा किसी ना किसी एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही कराइए। क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सा मूवमेंट आपका गलत हो गया। और इस टाइम बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, तो अगर जरा भी आपने किसी भी गलत पोज को ले लिया, कुछ भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ, तो उनके लिए लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए हमेशा ही किसी ना किसी एक्सपर्ट्स के सुपरविज़न में करें। आई थिंक आजकल सभी स्कूल्स में योगा टीचर होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छे से कर सकता है तो आप स्पेशली उनको मेंशन करके बता दीजिए कि थोड़ा फोकस कर लें बच्चे को। तो इसलिए हमें ज़रूरत यही है कि किसी ना किसी एक्सपर्ट्स के ही सुपरविज़न में कराएं वो। और अगर हम ये कहें कि योग के लिए बच्चों का, अगर हम इसी एज से, जैसे हर माँ को हमेशा टेंशन होती है कि मेरे बच्चे की हाइट अच्छी होगी नहीं होगी, बच्चे का पढ़ाई में दिमाग कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हर चीज़। क्योंकि हम लोग ना कहते हैं ना कि बच्चा पैदा बाद में होता है, हम लोग उसके लिए सपने बुनने पहले शुरू कर देते हैं।
तो अगर आप चाहते हो कि उन सपनों में आपका बच्चा पूरी तरीके से फिट हो, तो बच्चे को शुरू से ही अगर आप योगा कराएंगे, जैसे अगर हम ताड़ासन करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये, ताड़ासन जो करने से बच्चे की हाइट ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है, चाहे पेरेंट्स हाइट भी कम हो। लेकिन अगर 8 साल के बाद से बच्चे ने स्ट्रेचिंग लेना अच्छे से स्टार्ट कर दिया तो वो हाइट अच्छी इंप्रूव करते हैं। ब्रेन वाइज जितनी बैलेंसिंग, ताड़ासन अपने आप में बैलेंसिंग पोज भी है। आजकल बच्चों का होता है ना, कभी वो पढ़ते पढ़ते ही टीवी चला दिया, मोबाइल कर दिया, तो वो उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर आप बैलेंसिंग पोज की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगी तो आपके बच्चा कभी ये चीज़ें मन को डाइवर्ट लेके ही नहीं जाएगा, फोकस्ड रहेगा। फोकस्ड रहते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये बैलेंसिंग पोज हैं ना कि आपके सिर्फ शरीर के लिए ही बल्कि आपके मेंटल के लिए भी। आपके ब्रेन को पूरी तरीके से फोकस रखता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप बच्चे को किस फील्ड में फोकस करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को अगर आपने फोकस जिस फील्ड में कराया वो पूरी तरीके से उधर ही, क्योंकि उनको अपना अच्छा या बुरा नहीं पता। लेकिन अगर आप उनको गाइड अच्छा कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपको पढ़ाई में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, हेल्थ में के लिए करना है, तो वो उसी तरीके से आपकी ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को लेके जाते हैं। तो उसमें कई बैलेंसिंग पोज में ताड़ासन है, वृक्षासन है, आपके कैमल पोज हैं, जो ये हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। बिल्कुल। तो आपने ये जो बात है आपने बहुत अच्छी बताई है कि बच्चों को कौन कौन से आसन जो है वो हम करवा सकते हैं शुरुआती दौर के अंदर। लेकिन कई बार जो होता है कि बच्चों के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में अपनी स्टडीज़ में भी वो अच्छे रहें, बहुत ज़्यादा माइंड पे उनके प्रेशर भी ना पड़े, तो क्या कोई ऐसे आसन भी हैं जो हम उन्हें करवा सकते हैं जिससे कि उनका फोकस वाला तो आपने बता दिया कि कौन से, लेकिन प्रेशर भी ब्रेन पर ना पड़े और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि है तो छोटे बच्चे का ही दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल ना, एक्चुअली देखिए ये अभी आजकल स्कूल्स का है कि बच्चों को ना प्रेशर, पेरेंट्स भी एंड टीचर्स भी ये चाहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड हमारे बच्चे बिल्कुल, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होने चाहिए, स्टडी में भी अच्छे होने चाहिए, एंड योगा भी बहुत अच्छा करना चाहिए। तो उन सभी के लिए ठीक है, देखिए हर किसी की एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन हाँ ये है बिल्कुल कि आप पढ़ाई में पूरी तरीके से स्ट्रेस ना लें, हंसते हंसते भी पढ़ाई की जा सकती है। थोड़ा बहुत तो हमें अपने ये एजुकेशन के सिस्टम को भी चेंज की, बहुत कुछ बुकिश में ना लेके प्रैक्टिकली बच्चों को समझाना चाहिए। एंड अगर हम योग के बात से लेकर जाएं तो मेडिटेशन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेडिटेशन में मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे को मैंने शांत होकर बिठा दिया और सिर्फ इस पे फोकस करो कि थर्ड आई पे, चक्रास पे ध्यान लगाओ, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं समझ सकते। तो उनको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाना होता है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जितनी अच्छी आप ब्रीदिंग लेंगे, डीप ब्रीदिंग बच्चों को सिखाना है कि वाइल इनहेलिंग आपका स्टमक आउट बाहर की तरफ होना चाहिए, वाइल एक्सेलिंग आपका स्टमक अंदर की तरफ होना चाहिए। तो बच्चे को जितना फोकस इन चीज़ों पर लेकर आएंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट होंगे। आप देखेंगे जैसे हमने उन्हें बताया कि सांस लेते हुए पेट बाहर होना चाहिए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर होना चाहिए, तो बच्चा पूरी तरीके से फोकस यहाँ होता है। जितना हम ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे उतना ही स्ट्रेस लेवल हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वो चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होता। आजकल के सिनेरियो में मेरे पास बच्चे आते हैं बहुत सारे, यही उनकी माएँ बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ना एंग्जाइटी। अब मैं सबसे पहला शब्द उनको यही बोलती हूँ, क्या बच्चे को एंग्जाइटी पता भी है कि क्या होती है? क्या? बिल्कुल, हमारे वक्त में तो ये ऐसा कोई शब्द हमने कभी सुना ही नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये होने लग गया है। यस, तो इसका रीजन यही है, आप उन बच्चों को नोटिस करेंगे तो हम तो प्रैक्टिकली उनके साथ देखते हैं, क्योंकि उनकी ना ब्रेथ शॉर्ट होती है। जो भी एंग्जाइटी के लेवल पर है या डिप्रेशन में है वो हमेशा ना सांस को छोटा लेते हैं। तो इसमें हम जितनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, कुछ हमारे षटकर्म होते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस होते हैं, कुंजल, जल नेति, ये चीज़ें कराई जाती हैं, तो उससे भी बच्चे का स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल कम होता है। बिल्कुल। और एक इसी में मैं आपका ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आजकल बच्चों के साथ जो आईज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, आजकल देखते हैं 4-5 साल का ही बच्चा होता है और की स्पेक्स लग जाते हैं उनके। तो आई थिंक मुझे लगता है दिस इज़ रॉन्ग, उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं हद तक तो गलती हमारी मोबाइल की है कि स्क्रीन टाइम कम करें बच्चे का। फिर भी अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि षटकर्म हमारे होते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस, उसमें एक जल नीति प्रोसेस है।
डर लगता है सबको कि नहीं, छोटे बच्चों को नहीं कराना चाहिए, ब्रेन में कहीं पानी ना चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी आप एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में करेंगे। हम 8 ईयर से स्टार्ट करा देते हैं बच्चों को जल नीति कराना। उसको अगर वंस इन अ वीक बच्चा रेगुलर करता है तो मैं इंश्योर करती हूँ कि उनके चश्मा कभी नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात जो है वो आपने यहाँ पर बोली है। और अपने आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं योग की, कि किस तरीके से न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी आसानी से योग कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट के अंडर ही अगर आप योग की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, योगासन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ना केवल आप अपनी फिजिकल बल्कि आप मेंटल हेल्थ को भी अपनी बेहतर बना सकते हैं। बच्चों की तो यहाँ पर हमने शिल्पी जी बात कर ली, अब थोड़ा बड़ों के ऊपर जो आते हैं। बहुत सी खवातीन जो है, फीमेल्स जो है वो हमारे इस प्रोग्राम को देखती हैं, उन्हीं के लिए खास तौर पर ये प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। उनकी अब हम दिनचर्या से शुरू करते हैं। एक औरत जो है वो सुबह उठती है, घर का खाना बनाया, बच्चों को तैयार किया, हस्बैंड को करा, खाना दिया, फिर घर के कामों में लग गए, तो पूरा दिन जो है वो उनका कामों में बीत जाता है। और एक वक्त के बाद, एक उम्र में आकर धीरे धीरे उनके शरीर में जो है वो दर्द बैठने लगते हैं। कभी कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। ये शुरुआती दौर को कैसे पकड़ा जाए? सबसे पहली बात, अपने बिजी शेड्यूल में से कैसे 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के कौन कौन से इजी योगासन वो कर सकती हैं, पहले तो यही जानेंगे। इसके लिए जोशना जी एक बताती हूँ मैं। जैसे हम लोग बोलते हैं फीमेल्स के लिए जो 24 घंटे घर पर काम करती हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए हेड्स ऑफ कहती हूँ कि उनको हम बोलते हैं हाउसवाइफ, लेकिन आई थिंक शायद वो हम वर्किंग वुमेन से ज्यादा वर्किंग होती हैं। उन्हें तो कोई छुट्टी भी नहीं है और सैलरी भी नहीं है। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं, सैलरी नहीं। एंड सबसे बड़ा हमारे साथ ये है कि अगर हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो हम अपना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में कर निकल जाते हैं। उनके साथ यही है कि वो पूरा दिन घर के काम में रहते हैं और अपने आप को जस्ट इग्नोर करते हैं जी। तो सबसे पहले उन सभी लेडीज के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि प्लीज डोंट इग्नोर योरसेल्फ। हम बोलते हैं ना कि सभी अपने लिए, आप अपना पूरा दिन काम कर रहे हो तो अपने लिए भी थोड़ा सा ना शाबाशी दे देनी चाहिए कि आप काम कर रहे हो। कुछ भी चीज है अपने, जितना ये हमें ना ये ब्लेसिंग मिलती है अपने आप को थैंक यू बोलने से, अपने आप को सॉरी बोलने से, हम अपने आप की जितनी प्रॉब्लम्स है ना उनको भी दूर कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। और हमारा जो हैप्पी हार्मोन्स है वो भी सीक्रेट्स होता है, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें और अच्छी होती हैं। तो उन सभी लेडीज़ के लिए मैं एक ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल कीजिए। घर का काम के लिए मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ ना कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर प्रायोरिटी अपने को देंगे तो हम टाइम निकाल सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे सुबह से उठते हैं, उठने के साथ साथ बच्चों का अपना स्कूल उनको भेजना है, फिर हस्बैंड के लिए टिफ़िन लगाना है, फिर बाकी घर में जो मेंबर हैं उनके लिए लंच प्रिपेयर करना है। अगर मीनवाइल आप कुछ टाइम के लिए, जैसे आप एक साथ नहीं बैठ सकते कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10 मिनट बैठ कर एक साथ कुछ भी स्नैक्स या कुछ भी खा लें अपना ब्रेकफास्ट, उसके लिए ना छोटे छोटे कैप्सूल्स हमारे लिए चीज़ें रखना है। जैसे सुबह जब उठ रहे हैं, बच्चे के लिए दूध कर रहे हैं या कुछ है, इमीडिएट अपने लिए सौंफ जीरे का पानी उबाल लिया, सौंफ जीरे का पानी पी लें अपना, तो उससे क्या डाइजेस्टिव आपका ठीक रहता है। आप जब बच्चे का टिफ़िन लगा रहे हो उस टाइम रात को आप ना ड्राई फ्रूट सोक करके रख दीजिए। उसी टाइम आप मत वेट कीजिए कि मैं जब तक बैठूंगी नहीं तब तक वो नहीं खाऊंगी, डजेंट मैटर, कुछ नहीं, आप उसी टाइम उन ड्राई फ्रूट्स को, जो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको च्यूइंग करते हुए खाते जाइए। बस यही है कि जल्दी आपको गल्प नहीं करना है, सिर्फ च्यूइंग करनी है, अच्छे से चबाने हैं। जितनी देर में आप ना अपना टाइम फिक्स ये करिए कि बच्चे के टिफिन में मुझे 5 मिनट 10 मिनट लग रहे हैं, उतनी देर में ही मुझे वो अपना खत्म करना है। जब वो आपका बच्चा चला गया है, स्कूल्स भी चले गए कर गए, तब उसके बाद कोशिश कीजिए कि कुछ भी आप कोई भी एक फ्रूट ऐसा जो आप इजीली जल्दी खा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केला ही है, केला है, सेब है, बनाना, आप सिर्फ काट अपने, जैसे आजकल बच्चों के स्कूल्स में फ्रूट्स रखना ही होता है, आप साथ के साथ टिफिन में लगा रहे हैं, साथ के साथ अपनी प्लेट में ये काट के रख लीजिए, तो साथ के साथ आप खा सकते हो। मोस्टली 99% फीमेल के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने लिए ना स्पेसिफिक टाइम नहीं निकाल पाते, और अगर वो टाइम नहीं निकालते तो वो अपने लिए फिर इग्नोर कर देते हैं। तो एटलीस्ट मुझे ये लगता है कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है कि आप कुछ भी करते हुए कुछ नहीं खाना है। पुराने टाइम में हमें बोला जाता था कि किचन में काम कर रहे हैं
हैं तो वो झूठा मुंह नहीं करना चाहिए अपने जरिए। लेकिन पर अब वक्त बदल रहा है, वक्त बदल और वक्त रहा के साथ है, हमें बदलने की बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल। आप ऐसे टाइम पीरियड या ऐसी पूजा या उनसे भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने आप को इग्नोर करके या अपने आप को कष्ट देके मेरे लिए कुछ ये करिए। तो आप अगर टाइम नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट इस तरीके से अपने आप को शेड्यूल बनाइए कि 2-2, 3-3 मिनट की चीज़ों में आप अपने आप को लीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है, जैसे फीमेल मोस्टली आप अगर देखेंगे ना आज के टाइम में जो हाउसवाइफ हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस बिल्कुल, करते हैं। वो वर्किंग वुमेन फिर इतना नहीं फेस करती जितनी हाउसवाइफ करती हैं, क्योंकि ना वो अपने आप को इतना इग्नोर करते करते ये टाइम ले आए होते हैं कि वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल बढ़ जाती है, बिल्कुल ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी बढ़ती है। और कहने को फिर सभी लोग यही बोल देते हैं, अरे आपको प्रॉब्लम कैसे हो गई ये चीज़ का। उसका रीज़न होता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जाएं तो वात गैस होती है। आपने अगर रात को 10 बजे खाना खाया हुआ है, एटलीस्ट हम 10 बजे तो हम बोलते ही नहीं है, हम कहते हैं कि 7 to 8 o'clock तक खा लें। लेकिन मुझे पता है हाउसवाइफ जो होती हैं जब तक हस्बैंड घर पर नहीं आते हैं तब तक, नहीं तो वो रात को 10 बजे ही ऑलमोस्ट खाते हैं। लेकिन हम कहते हैं चलिए 10 बजे भी खा लिया, 10 बजे से वो लौट कर अगले दिन लगभग 11 से 12 बजे वो खाना खाते हैं, कुछ भी जो भी लेते हैं। तो जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन है 12 से 14 घंटे का, ये हमेशा गैस्ट्रिक होता है। ये जितना लंबा टाइम आप गैप देंगे खाने में उतना ही हमारी बॉडी में गैस ज़्यादा बनेगी। और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहली ही हमारी मील क्या होती है, चाय खाली पेट, जो कि खाली पेट हम सुबह उठ रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको बताया कि पहले कि सौंफ या जीरे का पानी लीजिए, जिससे कि आपकी जो गैस वाला जो प्रीपोजिशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उससे आप इमीडिएट गैस, चाय ऑलरेडी गैस्ट्रिक होती है, आपने इतने लंबे टाइम बाद चाय पी, ऑलरेडी गैप जो है वो गैस बनाता है, उसके बाद आपने चाय पी ली तो वो गैस बनाएगी। उसमें भी कई लोग अदरक डाल के पीते हैं तो वो और गैस्ट्रिक और ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है। तो ये सारी चीज़ें ना हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जितना आप अपने लिए कॉन्शियसली देखेंगे कि मुझे क्या खाना चाहिए, जैसे सभी लोग बोलते हैं कि बनाना हमेशा वेट बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुबह जैसे गैस का टाइम होता है, बनाना जो है वो कफ होता है, कफा जो होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो अगर आप उस टाइम केला खाएंगे तो आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है। आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बाद खा रहे होते हैं केला, कि जब आपको ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो चुकी है तब केला खाएंगे तो गैस बनेगी। लेकिन अगर आपने उसको प्रिवेंटिव फॉर्म में खाया है कि मेरा वो ड्यूरेशन गैस्ट्रिक है तो उसको मुझे दूर करने के लिए लेना है, तो आपको बनाना खाना चाहिए। बिल्कुल। कई बार जो है वो देखा जाता है कि कई लोग जो है वो योगा शुरू करना चाहते हैं, बिगनर्स जो है वो होते हैं, और कुछ वीडियोस देख लेते हैं जिसमें बोलते हैं कि खाली पेट योग नहीं करना चाहिए। तो ये क्या ये मिथ है या ये सत्य है, कि क्या बताएंगे आप, क्या खाली पेट योग करना चाहिए? योग करने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? पानी पी के योग नहीं करना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीजें बिगनर्स के लिए मैं चाहूंगी कि एक तो आप ये बताएं, और दूसरा बिगनर्स के लिए कौन कौन से इजी योगासन हैं वो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं। और एक सवाल इसमें और है मेरा, क्या सूर्य नमस्कार फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है या नहीं? जो हमारे कई सारे मिथ हैं, अच्छा है कि मैं आपने क्वेश्चन पूछा तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊं कि ये मिथ हमें सिर्फ ना बता दिया गया है कि 3-4 घंटे खाने के बाद योगा करना चाहिए, खाना खाने के इमीडिएट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या योगा करने के बाद इमीडिएट खाना नहीं खाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को मैं क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ, साइंटिफिकली इनका क्लैरिफिकेशन करती हूँ कि खाना खाने के इमीडिएट बाद तो हम इसीलिए मना करते हैं कि एक तो आप कर नहीं पाते हो, फिजिकली लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मूवमेंट हम आसन कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो मेजर इशू आता है वो आता है ब्रीदिंग का। जो हम प्राणायाम करते हैं वो इमीडिएट खाना खाने के बाद इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि खाना खाने के ना 45 to 1 आवर्स तक हमारा प्रोसेस ना डाइजेशन का चल रहा होता है। आप अगर उसमें डिस्टर्ब करोगे किसी भी चीज़ में तो वो खाने का जो डाइजेशन है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हम सेफ जोन के लिए ही कहते हैं कि एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का गैप रखें, क्योंकि हर किसी की बॉडी ना अलग अलग होती है। किसी का 45 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, किसी का 1 घंटे में होता है, किसी का 2 घंटे में होता है। या आपने खाया क्या है, आपने हल्का खाया है, हैवी खाया है, तो वो सेफ जोन में हम 2 से 2.5 घंटा बोल देते हैं कि आपने अगर हैवी मील लिया है
तो लगभग 3 घंटे का गैप देना है। अगर आपने लाइट मील कुछ भी लिया है तो 2 घंटे के गैप के बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ कि हमें खाना खाने के इतने बाद करना चाहिए। और जो सुबह का ये है, कई जगह यही है कि ना सिर्फ सुबह ही योगा करनी चाहिए। तो इसमें हम कहते हैं जो वर्किंग है, स्पेशली वर्किंग वुमेन जो हैं, अब वो सुबह स्कूल्स में टीचर हैं, अब मैं उनको एक्सपेक्ट करूं कि वो मॉर्निंग में योगा करें तो 4 बजे उठ के तो कोई नहीं कर सकते कोई भी। 4 बजे उठ भी जाए तो उनको घर के काम इतने होते हैं कि वो करके उनको निकलना होता है। तो एटलीस्ट वो हम बस उनको यही बोलते हैं कि आपने आफ्टरनून में लंच 3 बजे किया है तो एटलीस्ट आप 5:30 से 6 बजे अपना जरूर कीजिए। कुछ ना से कुछ करेंगे वो बेटर है। ये बात अलग है कि सुबह हमारा इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना, कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड होते हो, आपका ना ऑब्स्टेकल नहीं होते, डिस्टरबेंस नहीं होती कहीं भी। आप सुबह कहीं मैंने एक उसमें बुक्स में पढ़ भी रही थी, वहाँ यही था कि सुबह 8 बजे से पहले जो लाइफ आप जी रहे हो वो आप अपने लिए जी रहे हो, क्योंकि उसके बाद तो आप पूरे टाइम दुनिया के लिए जी रहे होते हो। कभी फ़ोन आने शुरू, घर की बैल बजनी शुरू, कभी किसी का काम, किसी ये चीज़ें। तो जितना ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने लिए टाइम निकाल लेते हो तो वो सिर्फ अपने लिए निकालते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में करना है, अदरवाइज कोई टाइम ड्यूरेशन ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद पानी जो है वो इमीडिएट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे खाना खाते हुए च्यूइंग करते हुए कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। अगर इमीडिएट आप पानी पी लोगे तो वो एंजाइम्स पतले हो जाएंगे, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, तो वो खाने को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए 45 मिनट्स बाद ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे पास यहाँ पे योगा मैथ्स की भी पूरी तैयारी है। मैं चाहूंगी कि आप कुछ हमें योगासन भी जो है वो करके बताएं, कि जो कॉमन योगासन जो हर कोई कर सके और जो आसानी से कर सके। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा पोज ताड़ासन है, तो मैं आप लोगों को ताड़ासन बता रही हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। दोनों पैरों को बिल्कुल मिलाकर रखना होता है, हील टोज मिलाकर। इंटरलॉक योर फिंगर, स्ट्रेच योर बॉडी। सबसे अच्छे से अपने कोशिश करनी है अपने अपर आर्म्स को अपने कानों से लगाना है। एंड नाउ इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हील एंड एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। डेली बच्चे इसको 10 टाइम्स करें और लास्ट होल्डिंग करें, 10 की काउंटिंग तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में ही त्रियक ताड़ासन किया जाता है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। नाउ हाथों में स्ट्रेच सेम ऐसे ही रखेंगे। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए टर्न योर राइट साइड, स्ट्रेच एंड सेम अगेन। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए टर्न योर लेफ्ट साइड। इस तरीके से करने से बच्चों की हाइट अच्छी बढ़ती है, ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज है ये। तो जितना अच्छा इस एक्सरसाइज को करेंगे तो फिजिकल एंड मेंटल अपनी ग्रोथ करेंगे। सेकंड पोज हमारा ट्री पोज। बच्चों के लिए अपने राइट लेग को उठाकर उसकी हील को थाइस के पास रखना है एंड इस तरीके से थाइस पर रखकर दोनों हाथों को पूरी तरीके से फोकस्ड ऊपर प्रेयर पोज बनानी है। आइज के थ्रू अपने फोकस रखने की कोशिश एंड धीरे धीरे वापस। ये बैलेंसिंग पोज हैं जो हमें फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस कर रहे होते हैं। सेम इसी का अपोजिट साइड, लेफ्ट लेग को उठाकर अपनी राइट थाइस पर रखते हैं एंड धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रेयर पोज एंड धीरे धीरे वापस। इसी में बच्चों के लिए नेक्स्ट पोज त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला। एंड नाउ दोनों हाथों को स्ट्रेट एंड पैरेलल, शोल्डर के पैरेलल करते हैं। राइट लेग को, राइट टोज को बाहर की तरफ एंड राइट हैंड अपना नीचे की तरफ स्ट्रेच लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इसी तरीके से इस पैर को वापस एंड लेफ्ट टोज को बाहर की तरफ, इधर ये हाथ को अपना लेंगे एंड नाउ लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ एंड नाउ राइट हैंड अप ऊपर की तरफ रखने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है, पूरी बॉडी को लचीलापन लाता है उसमें एंड हमारी बोन्स में स्ट्रेंथनिंग लाता है। तो बच्चों को ये 4 पोजेस अगर वो रेगुलर करते हैं तो उनकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है।
तो नाजरीन, हमारे आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि शुमारे में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो अगली मर्तबा फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बिजली का बिल